जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस के षष्ठम सोपान का लंका कांड का प्रसंग है। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुसर निकर छाड़े सी उरग जिमि उड़ी लागही। रहे पूरी सर धरनी गगन दिसी विदिसी कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ भागे। अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों के रक्षक, रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निशंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारे सी कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजु निपाती जुड़ाऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है। मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सब के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बाण कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी श्रीगन्नप जनु प्रभि सही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किए और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100-100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़े सी ब्रह्म दीनी सोमा जो मांगी। पुनि सत सर मारा उर माही, परे उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दीनी जो सांगी। फिर 100 बाण
उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर्यो वीर बिकल उठाओ 10 मुख अतुल बल, महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनि तहि चह उठावन, मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में जा लगी। प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में जा लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर, आवत कपिहि हन्यत ही, मुष्टिमक प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कप भूमि न गिरा, उठा संहारे बहु रिस भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे उसल जनु वज्र पहारा। हनुमान जी के घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जोते जियत रहे सिसुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपिल्यायो, देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और श्री लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठी कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान कही गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंज चंदन सूत अति व्याकुल कियो,
गिरयो धर निदस कंदर बिकल तर बान सत बेध्यो हियो सारथी दूसर घाली रथ ते ही तुरंत लंका ले गयो रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मारकर उसे अर्थात रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुबीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जाग करी करे लाग कछु जाग्य राम विरोध विजय चाह सठ हठ बस अति अज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपदि जाई रघुपति ही सुनाई नाई करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मार ही भागा। यहाँ विभीषण जी ने यह खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर करहि विध्वंस आव 10 कंधर प्रात होत प्रभु सुभट पठाए हनु मदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन असंका यज्ञ करत जबहि सो देखा सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा अस कही अंगद मारा लाता चितौन 60 स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे और निर्लज, रणभूमि से भाग कर आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था।